एक साथ चीन को 3 देशों ने घेरा, अमेरिका ने कर दिया बड़ा ऐलान, मोदी के फैसले से पूरी दुनिया हैरान। अगले 24 घंटे में क्या शुरू होने वाला है विश्व युद्ध, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी अमेरिका ने कराई एंट्री। चीन के सबसे बड़े दुश्मन से भारत ने मिलाया हाथ, ताइवान को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं मोदी। चीन के लड़ाकू विमान जैसे ताइवान की तरफ बढ़े, अमेरिका ने पहली बार सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। ताइवान को चीन अपना मानता है और कब्जा करने के लिए तैयार है, लेकिन ताइवान और चीन के बीच शुरू से ही अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहा है। ताइवान को अमेरिका ऐसे ही नहीं बचा रहा है, बल्कि अमेरिका को भी इससे बहुत बड़ा फायदा है। चीन के अंदर भी संभावित युद्ध का ऐलान हो गया है। चीन के स्टेट टीवी ने अपने नागरिकों को युद्ध की संभावना और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली राजनीतिक प्रतिबंधों और अलगाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। चीन के सामने ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बार बार चीन को ताइवान खदेड़ दे रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चीन और ताइवान के बीच विवाद किस बात का है। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और इसे अपने देश में फिर से मिलाने की बात करता है, जैसे तिब्बत पर कब्जा किया था। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तब चीनी गृह युद्ध में हारी हुई नेशनल सरकार ताइवान चली गई और वहां अपनी सरकार बनाई। तब से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। पिछले 5 सालों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, युद्ध और लड़ाकू विमानों से घेर रहा है और कभी भी कब्जा कर सकता है। पिछले 70 साल से चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी 2 ताकतें अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। जब 2 परमाणु संपन्न देश लड़ते हैं तो खतरा पूरी दुनिया को होता है। चीन एक साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे जरूरत होगी रूस की। रूस भारत का हमेशा से बड़ा दोस्त रहा है। ऐसे में भारत क्या करेगा? क्या मोदी चीन के खिलाफ उतरेंगे या फिर अपने दोस्त ताइवान के लिए जंग में भारत उतरेगा? इसे आपको समझना होगा। चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। चीन अक्सर ताइवानी इलाके में घुसपैठ करता है, अपने फाइटर जेट्स को ताइवानी हवाई और समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ाता है, जिसके जवाब में ताइवान उन फाइटर जेट्स का पीछा करता है, उन्हें वापस भगाता है। फिर डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत होती है, लेकिन चीन से कई गुना छोटा ताइवान की हिम्मत तो देखिए कि वो चीन की नाक में दम करके रखा है और अकेले चीन को दौड़ाता रहता है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और अब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से युद्ध के लिए सीधा उतरने के लिए सामने आए हैं। अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से पूछा है कि अगर वो चीन के साथ युद्ध पर उतरता है तो क्या वो साथ आएंगे और उनकी स्थिति क्या होगी। भौगोलिक हिसाब से जापान और ऑस्ट्रेलिया अगर युद्ध में उतरते हैं तो फिर एक साथ 4 देशों से लड़ना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ताइवान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही हालात में भारत क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद ताइवान के साथ भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए। चीन भारत से कहता है कि वो ताइवान से दूर रहे, लेकिन इसके बाद भी भारत ताइवान से लगातार व्यापार बढ़ा रहा है, जिससे इस बात का पता चलता है कि भारत खुलकर भले न सामने आए, लेकिन ताइवान का ही साथ देगा, क्योंकि ताइवान भारत को अपना बड़ा भाई कहता है। अगर अपने दुश्मन को कमजोर करना है तो उसके दुश्मन से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। चीन के सबसे बड़े दुश्मन दलाई लामा को भारत ने शरण दी है। पाकिस्तान की दुश्मन कही जाने वाली शेख हसीना को भी भारत ने शरण दी है। और अब चीन के सबसे कट्टर दुश्मन ताइवान को भी मदद करके ये संदेश भारत दे रहा है कि अगर चीन पाकिस्तान को मदद कर सकता है तो भारत पाकिस्तान जैसे कई दुश्मन उसके लिए तैयार कर सकता है। चीन और ताइवान के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे में क्या भारत को खुलकर ताइवान का साथ देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।